हेलो बच्चों, तो आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पाठ में। जब हम लोग इक्वेशन का समीकरण का ग्राफीय निरूपण करते हैं तो हमारा ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा या फिर समांतर होगा। तो वो चीज़ों को आज हम लोग करने वाले हैं क्लियर। तो आप लोगों ने अपने बुक में सारणी 3.4 देखा होगा, उसमें ये हमारा टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो यही टेबल से हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी, समपाती या समांतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हमारा क्या दिया हुआ है, रेखा युग्म दिया हुआ है। उसके बाद अनुपातों का तुलना दिया हुआ है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 दिया हुआ है। तो ये चीज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिरकार ये होता क्या है, ठीक है। हम लोग जानते हैं हमारा जो जनरल फॉर्म, हमारा जो समान रूप होता है किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो हमारा क्या होता है ना। तो हमारे पास जो पहला कंडीशन है सामान्य रूप, तो हमारा जो सामान्य रूप होता है इसका क्या होता है, ax by प्लस c बराबर 0, ये हमारा समान रूप होता है, ठीक है। अब हम लोग जब ग्राफीय निरूपण या बीज गणितीय निरूपण करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं, यानी कि दो समीकरण होता है। तब ना हम लोग क्या करते हैं, ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो हमारे पास यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रेखा युग्म हम लोग को दिया हुआ है, यानी कि इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि A1 B1 और C1 क्या होता है, A2 B2 C2 क्या होता है। तो अगर हम इसके तुलना पे जाएं और इसको समान रूप में लिखना चाहें तो हमारे पास दो इक्वेशन मिलेंगे। तो इसके हिसाब से हमारे पास अगर दो इक्वेशन मिलेंगे तो पहला तो हमारा होना चाहिए A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा क्या होना चाहिए A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, हाँ कि ना, ऐसा होना चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले जो पहला तथ्य निकल के आता है, अनुपातों की तुलना जब करते हैं तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। तो हमारे पास जो पहला तथ्य निकल के आता है, या आप बोल सकते हैं पहला कंडीशन, तो तथ्य हम लोग लिख लेते हैं। ये तथ्य पहला क्या बोल रहा है, तो ये हमारे दो इक्वेशन है, और ये हमारे अगर दो इक्वेशन दिए होते हैं तो अगर समान रूप में लिखते हैं तो A1x B1y C1 और A2x B2y और C2 होता है। तो इसके बेसिस पर हम लोग A1/A2 B1/B2 बराबर और C1/C2 निकालेंगे। तो पहला तथ्य हमारा बोलता है A1/A2, पहले इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2 है ना, क्या होता है, तो A1/A2, तो इसके हिसाब से इसको अरेंज किए हैं तो हमारे पास ये हमारा इक्वेशन पहला होगा, ये दूसरा होगा। तो यहाँ ये A1 होगा, तो x के मल्टीपल में क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हमारा A1 का वैल्यू कितना आया, 1 आया। दूसरा A2 का वैल्यू कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं B1/B2, तो उसके हिसाब से B1/B2, तो B1/B2 हम लोग लेते हैं तो हमारे पास B1 का वैल्यू कितना है, -2 है ना, और B2 का वैल्यू कितना है, 4। तो अगर इसको हम लोग काट के छोटा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -1/2। तो हमारे पास क्या देखने को मिला, यहाँ हमारे पास ये देखने को मिला कि A1/A2
बराबर नहीं आया B1 बटा B2, है कि नहीं है? तो अगर ये कंडीशन इस तरह हमारे इक्वेशन दिया हुआ है, अगर ये कंडीशन आता है तो हमारा जो इक्वेशन का ग्राफीय निरूपण होगा वो हमारा प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा तो ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा। अब प्रतिच्छेदी होगा तो कहने का मतलब क्या है हमारा कि एक जगह पे काटेगा लाइन, एक जगह पे काटेगा मतलब प्रतिच्छेद एक बिंदु पर करेगा, तो हमारा जो हल हो जाएगा वो हल जो हमारा होगा एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा केवल एक हल होगा, केवल एक, है कि नहीं है? ये होगा। अब जब हम लोग क्या करते हैं कि तथ्य दूसरा आते हैं, तथ्य दूसरा क्या बोलता है ना? तथ्य दूसरा, तथ्य दूसरा यानी कि स्टेटमेंट दूसरा क्या बोल रहा है कि A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2, है ना? तो हमारे पास इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, इसी से कंपेयर करेंगे। तो A1 तो हम लोग A1 यहाँ से लेंगे तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? A1 बटा A2 अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से तो A1 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कट के हमारे पास कितना आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। 1/2 आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगर B1 बाई B2 निकालते हैं तो हमारे पास B1 बटा B2, तो B1 का वैल्यू कितना हमारे पास है? यहाँ पर देखो आप लोग 3 है, ठीक है। और B2 का वैल्यू कितना है? 6 है। तो ये कट के हमारे पास कितना आया? ये भी 1/2 आया। तीसरा हमारा C1 बटा C2, C1 बटा C2 तो C1 बटा C2 चेक करते हैं तो C1 यहाँ से हमारे पास माइनस में 9 है और फिर C2 कितना? माइनस में 18 है। तो ये कट के भी हमारा कितना आया? 1/2 आया। तो देखो हमारे पास यहाँ क्या कंडीशन फॉलो हुआ? कंडीशन हमारा यहाँ पास फॉलो हुआ कि सारे 1/2 आया, तो हमारे पास आया A1 बटा A2 बराबर आया है B1 बटा B2 बराबर आया है हमारे पास C1 बटा C2। तो हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दिया रहता है और ये कंडीशन आता है तब हमारा जो इक्वेशन जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा? इसका ग्राफीय निरूपण जो करते हैं संपाती आएगा, है ना? तो ग्राफीय निरूपण हमारा क्या हो जाएगा? इसका ग्राफीय निरूपण जो हमारा होगा इसमें संपाती होगा, यानी कि लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। संपाती होगा। और हल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा हल जो होगा इसमें हल जो आएगा वो हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा। एक्स और वाई का वैल्यू इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। अब हम लोग निकल के आता है तीसरा। तीसरा कंडीशन हम लोगों को क्या बोलता है? तीसरा तथ्य के बारे में देखते हैं, है ना? अगर तीसरा तथ्य के बारे में देखते हैं तो ये हमारा तथ्य तीसरा बोलता क्या है? हमारे पास इक्वेशन तीसरा का ये है ना? इसमें भी हम लोग A1 बटा A2 निकालते हैं इसके हिसाब से, तो ये हमारा A1 हो जाएगा यहाँ का जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो A1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है तो A1 बटा A2 निकालते हैं, तो कुछ नहीं है तो इसके लिए 1 है और इसका तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। B1 बटा B2 निकालते हैं। B1 बटा B2 हम लोग निकाल रहे हैं, तो B1 बटा B2 निकालने के बाद हम लोगों के पास क्या आ रहा है? B1 का वैल्यू कितना है? 2 और B2 का वैल्यू कितना है? 4 है।
ये कट के आएगा तो ये भी 1/2 आएगा, है कि नहीं है। अब C1/C2 निकालते हैं तो C1/C2 निकालते हैं तो C1 का वैल्यू हमारे पास माइनस में 4 है और C2 का वैल्यू कितना है, माइनस में 12 है। कट के ही आएगा 1/3। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, हम लोग देखें कि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं आया C1/C2। तब जब हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हो और ये कंडीशन फॉलो होता है तब हमारा ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, ग्राफीय निरूपण जो हमारा होगा यहाँ वो हो जाएगा हमारा समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर, यानी कि पैरेलल लाइन। अब जब कहीं नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा जो हल होगा वो कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, मतलब एक भी हल नहीं निकलेगा, एक भी नहीं, है ना। तो हम लोगों का वीडियो होता है यहीं पर खत्म। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आगे और कुछ शब्द इसमें हैं, संगत और असंगत, हम लोग आगे के वीडियो में सीखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।